नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आवेशम फिल्म को। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कॉलेज शुरू होता है और बच्चों को हॉस्टल से अलॉट कर दिए जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जिनके नाम थे बीबी, अज्जू और सैंडी। इन तीनों की दोस्ती हो जाती है क्योंकि ये लोग एक ही रूम में रहने वाले थे। फिर इनमें से एक शाम को कहता है कि अब हम कॉलेज में आ गए हैं तो क्यों ना हम लोगों को पार्टी करनी चाहिए। फिर ये लोग पार्टी करते हैं जिसमें लोग दारू पीते हैं और सिगरेट पीते हैं। फिर अगले दिन हम देखते हैं कुछ सीनियर जूनियर की रैगिंग ले रहे हैं जिसको देखकर अज्जू, बीबी और सैंडी डर जाते हैं। रैगिंग से बचने के लिए अज्जू भागकर यूनिफॉर्म लेने जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि अभी तक जूनियर्स के लिए यूनिफॉर्म नहीं आई है। फिर कुछ दिन बाद उन्हें दिखता है कि सीनियर्स उनके साथियों की रैगिंग ले रहे हैं और उन्हें इस बात से पता चल जाता है कि कुछ दिनों बाद उनका भी नंबर आने वाला है। फिर जब शाम को हॉस्टल में 3 लोग अपने बाकी दोस्तों के साथ थे तो वहां पर वही लड़का आता है जिसकी आज रैगिंग ली गई थी और वह बताता है कि सीनियर्स ने मुझे गाना गाने के लिए कहा और जब मुझे गाना नहीं आया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। ये सुनकर रज्जू खड़ा होता है और पूरे ग्रुप को कहता है कि अब से हम लोगों को ग्रुप में रहना होगा ताकि सीनियर्स हमारी रैगिंग ना ले पाए। फिर अगले दिन वो सब लोग ग्रुप में जाते हैं और सीनियर्स उनकी रैगिंग नहीं लेते। लेकिन यह सब देखकर सैंडी कुछ ज्यादा ही उछल रहा था और सीनियर के सामने बहुत हवा बना रहा था। फिर शाम को जब सब लोग हॉस्टल आ जाते हैं तब वहां पर सैंडी आकर बताता है कि कुछ सीनियर्स अपना एड्रेस पूछ रहे थे लेकिन मैं उन लोगों की बेइज्जती करके वापस भाग आया हूँ, प्लीज तुम लोग संभाल लेना। फिर तभी वहां पर कुछ सीनियर्स आ जाते हैं और अज्जू सैंडी की बात के लिए उनसे माफी मांगता है और कहता है कि अगर तुमने कुछ भी किया तो मत भूलना कि यह हमारा हॉस्टल है। फिर जब वो दोनों लोग जा रहे होते हैं तो एक लड़का छत पे देखकर बताता है कि जो लड़का पीछे बैठा था उसका नाम कुट्टी है और यह उस हॉस्टल का सबसे बड़ा सीनियर और सबसे बड़ा गुंडा भी है और इसके सामने कई बार तो टीचर्स भी कुछ नहीं बोल पाते। यह सुनकर वो लोग डर जाते हैं और हॉस्टल जाकर प्लानिंग करते हैं कि हमें क्या करना होगा अगर ये लोग रात को हमें मारने आए तो। फिर सब लोग उठकर वहां से आराम नाम से जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कुट्टी अब रात को उन लोगों को मारने आएगा, इसलिए वो उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। कुल मिलाकर सिर्फ 18 लोग बचे रहते हैं और वो 18 लोग उनसे कहते हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा साथ देंगे। और वो सब लोग रात को लड़ाई की तैयारी में लग जाते हैं और हॉकी डंडे सब इकट्ठे कर लेते हैं। फिर रात को अज्जू देखता है कि हॉस्टल के बाहर कई सारे लड़के आ गए हैं और उसे पता चल जाता है कि वो लोग उसे मारने ही आए हैं और हॉस्टल के सभी लड़के अपना अपना कमरा बंद कर लेते हैं। लेकिन अज्जू, बीबी और सैंडी अंदर नहीं जा पाते और बाहर ही रह जाते हैं। और फिर कुट्टी वहां पर आ जाता है और वह इन तीनों के कपड़े उतरवा कर इन्हें अपने साथ ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि इन तीनों को कुट्टी की गैंग ने बहुत बुरी तरह पीटा और जिसका मन कर रहा था वही इन्हें पीट कर जा रहा था। 2 दिन तक वो लोग वहीं पर ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर तीसरे दिन कुट्टी उन्हें बुलाकर दारू पिलाता है और कहता है कि आगे से हम लोगों की इज्जत करना और सीनियर्स को अगर कभी कुछ कहा तो मैं तुम्हारा हाल इससे बुरा करूंगा। और फिर वो तीनों वहां से चुपचाप आ जाते हैं और फिर वहां से वापस आती है अज्जू का रूप कुछ और ही होता है और वह कुट्टी गैंग से बदला लेने की सोचता रहता है। फिर एक दिन बीबी के पास उसकी माँ का फोन आता है और वह रोने लग जाता है लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। फिर अज्जू बीबी के पास आता है और उसे पूछता है कि अगर तू कुट्टी से बदला लेना चाहता है तो बता। और जब बीबी पूछता है कि कैसे तो अज्जू बताता है कि हमें कुट्टी से बदला लेने के लिए किसी लोकल गुंडे का सपोर्ट लेना होगा जिसके पास भी गैंग हो। और फिर अज्जू बताता है कि हम लोग रोज एक बार में जाएंगे और वहां पर बड़े बड़े गुंडे आते हैं और हम उन्हीं में से किसी एक गुंडे से दोस्ती कर लेंगे और कुट्टी को पिटवा देंगे और ऐसे ही हमारा बदला पूरा होगा। और फिर वो लोग अपने इस मिशन पर लग जाते हैं और वो लोग यह सोचकर निकलते हैं कि हमें कुछ गुंडों से दोस्ती करनी ही करनी है। और वो लोग डेली एक बार में जाते और दारू पीते और गुंडों से बात करते, लेकिन उन लोगों को बच्चा समझकर कोई भी गुंडा उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहा था। और फिर कई दिन बीत जाते हैं और इनका कोई भी गुंडा दोस्त नहीं बनता और बार में जाकर दारू पीने में इनके बहुत सारे पैसे लग जाते हैं और आराम से इनके पैसे खत्म हो जाते हैं। और फिर उस पैसे के लिए ये लोग वेटर की नौकरी करते हैं। फिर एक दिन अज्जू उन दोनों को एक बार में लेकर जाता है और उन्हें दिखाता है कि इस बार का ओनर जो कि एक बहुत बड़ा गुंडा है, अगर उससे हमारी दोस्ती हो जाए तो हम कुट्टी से बदला ले लेंगे। और जैसे ही वो तीनों उस बार के ओनर के पास जाने लगते हैं उसके बॉडीगार्ड उन्हें उसके पास नहीं जाने देते। फिर ये तीनों लोग काफी निराश हो जाते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं और सिगरेट पीने लगते हैं। तभी वहां पर रंगा नाम का गुंडा आता है जो इनसे लाइटर मांगता है, लेकिन इनके पास लाइटर ना होने के कारण वो इनकी सिगरेट से अपनी सिगरेट जला लेता है। बेबी उससे काफी रूडली बात करता है लेकिन रंगा उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। और फिर वो तीनों जाकर एक टेबल पर बैठ जाते हैं और वहां पर एक आदमी आकर उन लोगों को उस टेबल से उठने के लिए कहता है और कहता है कि ये टेबल किसी और के लिए बुक है। और फिर उन्हें पता चलता है कि ये टेबल उसी रंगा के लिए बुक है जो उन्हें बाथरूम में मिला था। उसे देखकर ये तीनों बात करने लग जाते हैं कि आजकल बस ड्राइवर भी बार में टेबल बुक कर दारू पीते हैं। तभी वहां पर उस बार का ओनर आता है और वो तीनों सोचते हैं कि इस बार तो इससे बात करके ही रहेंगे। लेकिन वो ओनर तो आते ही रंगा को एक मालिक की तरह ट्रीट करने लगता है जिसे देखकर इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। फिर यह सब देखकर अज्जू बीबी से कहता है कि तूने उस रंगा की बेइज्जती की थी, अब तू ही जाकर उससे बात करेगा। और जैसे ही बीबी रंगा से बात करने जाता है वह उससे हंसकर बात करता है और बीबी के कहने पर अज्जू और सैंडी को भी अपने टेबल पर बुला लेता है। वो तीनों यह देखकर काफी खुश हो जाते हैं
है और फिर रंगा उन्हें दारू के लिए पूछता है। फिर वो तीनों लोग उनके साथ दारू पीने लगते हैं। फिर रंगा वहां से जाने लगता है और जाते जाते उन लोगों को कहता है कि तुम लोगों के साथ बात करके और दारू पी के काफी मजा आया, कल फिर मुझे इसी टेबल पर मिलना, साथ में बैठकर दारू पियेंगे। यह देखकर अज्जू काफी खुश होता है और सोचता है कि चलो किसी तो बड़े आदमी से दोस्ती हुई। फिर वो तीनों लोग रोज रंगा के साथ बैठकर उसी टेबल पर दारू वगैरह पीने लगते हैं और उसके साथ पार्टियां करने लगते हैं, जिसके कारण उनकी कॉलेज की अटेंडेंस भी पूरी नहीं होती और ना ही वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दे पाते हैं। फिर रंगा उन तीनों को अपने सभी गुंडों से मिलवाता है और वह सभी गुंडों से मिलते हैं और सभी गुंडे उन्हें अपने हथियार दिखाने लगते हैं। फिर भी पूछता है कि आप लोगों के पास गन नहीं है क्या। फिर रंगा अपने राइट हैंड अम्मन को बोलता है कि इन्हें गन दिखाओ, लेकिन अम्मन कहता है कि आज मैं बंदूक लाना भूल गया। इस बात पर रंगा भड़क जाता है और उसे कहता है कि तू आज बंदूक लाना कैसे भूल गया। फिर बात को पलटने के लिए सैंडी रंगा से पूछता है कि आप इतने बड़े आदमी कैसे बने, और फिर यह सुनकर रंगा दारू पीने चला जाता है और फिर अम्बन रंगा की स्टोरी उन्हें बताता है। और वह बताता है कि जब रंगा भाई स्कूल में थे तो पार्ट टाइम पैसे कमाने के लिए वो एक रिश्तेदार की जूस की दुकान में काम करने लगे और रंगा ने जितने पैसे अपने कॉलेज के लिए कमाए थे वो सब उसके रिश्तेदार ने ले लिए और शेयर मार्केट में लगा दिए और शेयर मार्केट नीचे गिर गया और सारे पैसे डूब गए, जिससे रंगा कॉलेज जाने के सारे सपने टूट गए। और फिर अम्बन बताता है कि जब कुछ साल बीत गए तो भाई को पता चला कि जिस कंपनी में उसने पैसे लगाए थे उस कंपनी में वह पैसे 40 गुना हो गए हैं और भाई काफी अमीर हो गए और फिर वह इतने बड़े आदमी बन गए। लेकिन उन तीनों को यह स्टोरी फेक लगती है। और फिर जब वो तीनों लोग अम्बन के साथ गाड़ी में थे तब अम्बन उन्हें बताता है कि जो पैसा उन्हें मिला था उससे उनके रिश्तेदार ने जमीन खरीद ली, जिसके भाव गिर गए और हमारे भाई फिर से गरीब हो गए और भाई फिर से उसी जूस की दुकान पर काम करने लगे। और इन तीनों को लगता है कि फिर से यह फेक कहानी सुना रहा है और फिर बीवी उससे पूछता है कि ये बताओ कि वो इतने बड़े गुंडे कैसे बने। और फिर अम्बन बीवी को कहता है गाड़ी में बैठा हूं, मैं तुम्हें बाकी कहानी सुनाता हूँ। और फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ पर रंगा जूस बना रहा है और वहाँ पर कुछ गुंडे आकर लड़ने लगते हैं और रंगा उन्हें बहुत मारता है। और फिर बाद में रंगा को पता चलता है कि वो एक बहुत बड़े गुंडे रेड्डी के आदमी थे। और फिर वहाँ पर रेड्डी आता है जो रंगा को देखकर इंप्रेस हो जाता है और उसे अपना राइट हैंड बना लेता है। फिर रेड्डी के बड़े बड़े कामों की डील रंगा करने लगा था और रंगा के सामने बड़े बड़े गुंडे ही फेल हो जाते थे। फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और इन तीनों को उसके आदमी उसकी बहादुरी की अलग अलग किस्से सुनाने लगते हैं, लेकिन इन तीनों को अब भी लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हैं। और फिर अम्बन बताता है कि भाई की गुंडागर्दी करने की वजह से उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। और फिर उसके बाद रंगा दिल पत्थर का हो गया और उसने अपनी माँ को जाते हुए भी नहीं देखा और वो दीवार की तरफ ही मुंह कर खड़े रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने अपनी गैंगी बना ली और फिर वो तीनों अपने रूम पर होते हैं और बीबी कहता है कि हम उसकी कहानी पर क्यों ही विश्वास करें, लेकिन सैंडी कहता है कि वो हमें दारू पिलाता है तो हमें उसकी कहानी मानने में क्या ही दिक्कत है। फिर उन तीनों के पास रंगा का फोन आता है और कहता है कि अगर तुम हमारी फाइट देखना चाहते हो तो आ जाओ मेरे बंगले पर। और रंगा उन्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज देता है और वो तीनों उस गाड़ी में बैठकर रंगा के बंगले पर पहुंच जाते हैं। फिर वो तीनों उस ऐशोआराम को देखकर अम्बन से पूछते हैं कि भाई के पास इतना पैसा कहाँ से आया। फिर अम्बन बताता है कि तुम्हें याद है जो जमीन उन्होंने खरीदी थी उस जमीन पर एयरपोर्ट बन गया, जिससे उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। फिर वहाँ पर रंगा आता है और इन तीनों को अपने साथ लड़ाई दिखाने के लिए ले जाता है। फिर वहाँ पर वो तीनों देखते हैं रंगा किसी को हाथ भी नहीं लगा रहा है और उसके गुंडे ही आपस में लड़ रहे हैं। रंगा सिर्फ दूर से बता रहा है कि किसको कैसे मारना है। फिर उसी फाइट के बीच में अज्जू अम्बन से पूछता है कि भाई तो किसको चाटा भी नहीं मार रहे, ऐसा क्यों। और फिर अम्बन बताता है कि जब से भाई की माँ उन्हें छोड़कर चली गई उन्होंने खुद से वादा किया है कि वे किसी को नहीं मारेंगे। और फिर इन तीनों को लगता है कि यह कोई बड़ा गुंडा नहीं, यह सिर्फ अपनी गैंग के सहारे चल रहा है। फिर जब उस रात वो तीनों बाकी सब लोगों के साथ बाहर बैठकर खाना खा रहे थे तब अम्बन टी शर्ट उतारकर अपनी पीठ पर लगा निशान उन्हें दिखाता है और कहता है कि जब भाई और मैं डमसराज खेल रहे थे तो मैंने गलत उत्तर दिया था और भाई ने तलवार से मेरी कमर पर मार दिया था। यह सुनकर तीनों बहुत चक्के रह जाते हैं और फिर बीबी अम्बन से पूछता है कि भाई ने उस आदमी क्या किया जिसने उनको शुरू में पैसे नहीं दिए और उनका बहुत नुकसान हुआ था। और फिर अम्बन बताता है कि वह रिश्तेदार उनको मारने आया था लेकिन भाई ने उनके टुकड़े टुकड़े करके उन्हें किचन में दफना दिया था और उसका जो भी खून निकला था उससे पूरे घर की दीवारें पेंट कर दी थी। यह सुनकर तीनों डर जाते हैं और फिर पूरी गैंग मिलकर दारू पीने लग जाती है। फिर अगले दिन जब ये तीनों लोग उठते हैं तो वे देखते हैं कि वे रंगा के घर में हैं और उनके पास रंगा का फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि आज से तुम लोग हॉस्टल में नहीं बल्कि मेरे घर में रहोगे। और रंगा साथ में इन्हें अपनी बुलेट भी देता है जिस पर ये लोग कॉलेज में जाते हैं। और जब कुट्टी इन तीनों को बुलेट पर देखता है तो वह उनसे उनकी बुलेट की चाबी छीन लेता है और उनकी बुलेट अपने पास खड़ी कर लेता है और उन्हें धमकी देता है कि आज के बाद हमारे सामने बुलेट पर नहीं दिखने चाहिए। फिर अज्जू सैंडी से कहता है कि चलो रंगा भाई से इसकी शिकायत करते हैं और उसे पिटवाते हैं। फिर वो तीनों मिलकर रंगा के पास जाते हैं और रंगा के सामने एक्टिंग करने लगते हैं कि एक कुट्टी नाम का लड़का उन्हें कितना परेशान करता है। रंगा ये सुनकर बड़े गुस्से में हो जाता है और वह कहता है कल मैं तुम्हारे कॉलेज में आऊंगा तब मुझे बताना कि वह कुट्टी कौन है। यह सुनकर वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन रंगा उन तीनों के साथ उनके कॉलेज में जाता है और वहाँ पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है। और फिर बीबी कुट्टी को फोन कर उसे गालियां देने लगता है और फिर कुट्टी आकर उसे चाटा लगा देता है। यह देखकर रंगा बहुत गुस्सा
आता है और रंगा अपनी गैंग के साथ कुट्टी और उसकी गैंग को बहुत मारता है और उनकी बहुत बुरी हालत कर देता है। और फिर रंगा वहां पर अनाउंसमेंट करता है कि इन तीनों से अगर कोई भी भिड़ेगा तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और फिर कुट्टी गैंग भी उन तीनों से डरने लग जाती है। फिर वो तीनों रंगा गैंग के परमानेंट मेंबर बन जाते हैं और पूरे दिन नशे में तो पड़े रहते हैं। फिर एक दिन बीबी के पास उसकी माँ का फोन आता है और रंगा उसकी माँ से बात करता है और उसकी माँ रंगा को बताती है कि बीबी आपको बड़ा भाई समझता है और रंगा बदले में कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। फिर अगले दिन उन तीनों को पता चलता है कि कॉलेज में नया एडी आया है और वह उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे गुंडे दोस्तों से नहीं डरता। और वह उनके सामने बंदूक रख देता है और कहता है कि तुम तीनों इस बार फेल हो चुके हो और मैं तुम्हें रेस्टिकेट करता हूँ। वो तीनों डर जाते हैं और ईडी से आखिरी मौका मांगते हैं और ईडी उन्हें एक टेस्ट पास करने के लिए कहता है जो कि 15 दिन बाद है। और फिर वो तीनों वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि 15 दिन बाद होने वाले टेस्ट के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। और तभी उनके पास रंगा का फोन आता है और वह उन्हें फाइट के लिए ले जाता है और वो लोग रंगा को मना भी नहीं कर पाते। फिर जहाँ फाइट होनी थी वहां पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और वो रंगा के गुंडों पर भारी पड़ने लगते हैं और रंगा किसी न किसी तरीके से अपनी गैंग के लड़कों को वहां से भगा ले जाता है। और फिर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग आज के बाद रंगा के साथ कहीं नहीं जाएंगे और वो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और फिर वो लोग जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हैं रंगा उन्हें किसी न किसी तरीके से परेशान करने आ जाता है। कभी रंगा उनके पास पार्टी करने के लिए आ जाता था और कभी उनके पास कॉल गर्ल्स को ले आता था जिससे उनको मजे ना रुके और वो हमेशा मजे करते रहे। फिर जब एक दिन कॉल गर्ल को बुलाया गया था तो ये लोग उसके साथ टाइम पास करने लगते हैं और उसके साथ डमसराज खेलने लगते हैं। और यहाँ पर बीबी भी रंगा की टीम में था और रंगा उसे एक फिल्म का नाम गैस करने के लिए कहता है लेकिन वो गैस नहीं कर पाता। फिर उसे याद आता है कि एक बार ये अंबन के साथ भी ऐसे ही डमसराज खेल रहा था और जब अंबन ने मूवी का नाम नहीं बताया तो उसने उसकी पीठ पर तलवार मार दी थी। यह सोचकर वह काफी घबरा जाता है लेकिन किसी तरह तुक्के से वैसे ही फिल्म का नाम बता देता है और फिर वो सब लोग वहां से चले जाते हैं और बीबी की सांस में सांस आती है। फिर उसे याद आता है कि अंबन ने उसे बताया था कि एक आदमी को मार कर रंगा ने सामने वाली दीवार को पेंट कर दिया था। और फिर वह दीवार देखने के लिए जाता है और फिर वह जब देखता है तो उसे पता चलता है कि दीवार पर लाल रंग किया हुआ है। और फिर वह जब किचन में जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि वहां पर एक लाश को गाड़ा गया था। यह देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर उन्हें तीनों को पता चल जाता है कि अंबन झूठ नहीं सच कह रहा था। फिर वो भागकर कोलगर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप हमारे साथ सो सकते हैं क्योंकि हम लोगों को नींद नहीं आ रही। और फिर उस लड़की के आने के बाद उन्हें नींद आती है क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि किचन में एक आदमी की लाश दबी हुई है। फिर अगले दिन वो लोग बैठते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो लोग अब क्या करें। अब वो तीनों उस घर में वापस नहीं जाना चाहते थे और साथ ही वो लोग जहां भी जाते थे वो सब लोग उन्हें गुंडों की नजरों से देखते थे। वह उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर वो लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि हम लोग तो यहाँ पढ़ने आए थे और हम गुंडे बनकर रह गए। फिर उन लोगों को शाम को सोने के लिए जगह नहीं मिलती और वो लोग रंगा के घर सोने के लिए जा रहे थे तभी रेड्डी के आदमी वहां आकर उन तीनों को उठा ले जाते हैं। और फिर रेड्डी उन लोगों को कहता है कि रंगा की वजह से मेरी पावर बिल्कुल चली गई है और लोग मुझसे बिल्कुल नहीं डरते। सब लोग मुझे रंगा का नौकर समझते हैं। मैं रंगा को जान से मारना चाहता हूँ। और फिर वह उन्हें एक कार्ड देकर कहता है कि जब भी रंगा अकेला हो तो मुझे इस नंबर पर फोन कर देना। और फिर वह उन तीनों को वहां से जाने देता है और वो लोग रंगा के अड्डे पर जाकर सोचते हैं कि हम उसे कह दें कि हम लोगों को पढ़ाई करनी है और इसलिए आज से हम तुम्हारी गैंग में नहीं रहना चाहते। फिर वो लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं दो लोगों की लाश को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि रंगा ने उन दोनों को जान से मार दिया था क्योंकि वो लोग गैंग को छोड़ने की बात कर रहे थे, जिसे देखकर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और वो लोग वहां से चले आते हैं। अब ये लोग यहाँ से भागने की तैयारी में थे लेकिन इन लोगों को पता है कि रंगा उन्हें किसी न किसी तरीके से ढूंढ लेगा। और फिर बीबी कहता है कि मेरा एक दोस्त शहर के बाहर रहता है, हम लोग वहीं रहकर अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे और शायद तब तक रंगा भी हमें भूल जाए। और फिर ये तीनों बीबी के दोस्त के पास रहने चले जाते हैं और अपने फोन से स्विच ऑफ कर लेते हैं। अभी वो तीनों तो वहां पर मजे से रह रहे थे लेकिन रंगा उन्हें ढूंढने में लगा हुआ था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं उसके दुश्मनों ने तो उन लोगों को किडनैप नहीं कर लिया। फिर रंगा इनके कॉलेज जाता है और कुट्टी की पूरी गैंग को पीटता है और उनके बारे में पूछता है और रंगा की कुट्टी और उसकी गैंग को मारते हुए की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाती है और वो तीनों भी उस वीडियो को न्यूज चैनल के माध्यम से देख लेते हैं। और इन तीनों डर लगने लगता है कि हम लोग तो एक हफ्ते से यहाँ पर हैं, हम लोग करे तो करे क्या और रंगा तो हमें अब भी ढूंढने में लगा हुआ है। और फिर भी जैसे अपनी माँ को फोन करने के लिए अपना फोन ऑन करता है तभी उसके फोन पर रंगा फोन आता है और वह उस फोन को उठा ही लेता है और वह रंगा को कहता है कि हम शाम को आपके घर पर मिलेंगे। और वो तीनों रंगा के घर पहुंच जाते हैं। तभी रंगा उन पर भड़कने लगता है लेकिन बीबी उल्टा रंगा पर भड़क जाता है और उसे कहता है कि हम लोग तो यहाँ पढ़ने आए थे और तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पर गुंडे बनकर रह गए हैं। और फिर वह उसको सच बताता है कि हम लोगों ने तो तुमसे दोस्ती भी इसलिए की थी ताकि हम कुट्टी गैंग को पिटवा सकें। बीबी की बातें सुनकर रंगा को बहुत बुरा लगता है और वह अंबन को फोन करके उसको और पूरी गैंग को वहीं पर बुला लेता है। फिर बीबी अज्जू और सैंडी को एक तरफ ले जाकर कहता है कि रंगा हमारा ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, क्यों ना हम तीनों इसको मिलकर मार डालें। लेकिन अज्जू और सैंडी इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। और दूसरी तरफ हम देखते ही रंगा दीवार को देखते हुए चुपचाप खड़ा है और हमें पता चलता है कि रंगा को जब भी दुख होता है वह
दीवार की तरफ चेहरा करके खड़ा हो जाता है और वह किसी को नहीं दिखाता कि उसे कितना दुख है, बस सबको दिखाता है कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। और रंगा वहीं पर खड़ा खड़ा रो रहा था, लेकिन तभी उसे एक कार की आवाज सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि रेड्डी अपने बंदों के साथ वहां पर उसे मारने के लिए पहुंच गया है। फिर रंगा जल्दी से जाकर उन तीनों के कमरे बंद करता है और अकेला रेड्डी गैंग से लड़ने के लिए चल पड़ता है, क्योंकि अभी तक उसके गैंग के मेंबर नहीं आए थे। वो तीनों सोचते हैं रंगा अकेला रेड्डी से नहीं लड़ सकता और वह उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। और फिर रेड्डी रंगा को बताता है कि उन तीनों ने उसे यहाँ पर बुलाया है उसे मारने के लिए। यह सुनते ही रंगा उठ पड़ता है और उसका दिमाग घूम जाता है और वह एक एक करके रेड्डी के सभी आदमियों को मारने लगता है। यह देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रंगा ये बस की तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता था कि रंगा तो अपने गैंग के सहारे ही उछलता है। और रंगा आराम आराम से उसके आदमियों को मारकर फिर रेड्डी को भी जान से मार देता है और फिर वह उन तीनों को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। और यह देखकर वो तीनों घर में किसी कोने में छुप जाते हैं। तभी रंगा की गैंग भी वहां पर पहुंच जाती है। फिर हम देखते हैं कि रंगा रोता रोता उन्हें ढूंढ रहा है और साथ में यह भी कह रहा है कि मैंने तुम तीनों को भाई समझा था, क्योंकि मैं इस दुनिया में बहुत ही अकेला हो चुका था और तुम तीनों ने तो मुझे ही मारने की साजिश कर रखी थी। तभी उसको एक कमरे से आवाज आती है और उस कमरे का दरवाजा वह तोड़ने लग जाता है। तभी वह देखता है कि बीबी के फोन पर उसकी माँ का फोन आ रहा है और रंगा गुस्सा शांत हो जाता है और वह उसकी माँ का फोन उठा लेता है। फिर बीबी की माँ रंगा का हालचाल पूछने लगती है और वह उसे कहती है कि अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। और यह सुनते ही रंगा गुस्सा शांत हो जाता है, लेकिन फिर भी वह दरवाजा तोड़ता है और इन तीनों को बहुत ज्यादा सुनाता है और साथ में यह भी कहता है कि आज तुम तीनों की वजह से मेरे आदमियों ने मुझे रोता हुआ देख लिया। तभी वो तीनों रंगा के पैरों में गिर जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोगों को पढ़ना है। और रंगा उन्हें कहता है कि तुम लोग जाओ और पढ़ो, अगर तुम में से कोई भी फेल हुआ तो मैं उसे जान से मार डालूंगा। फिर उन तीनों रिजल्ट का दिन आता है और वहाँ हम देखते हैं कि सैंडी तो सभी सब्जेक्ट में पास हो गया था, लेकिन अज्जू और बीबी एक एक सब्जेक्ट में फेल हो गए थे। तभी रंगा वहाँ पर अपने गैंग के साथ आता है और इन दोनों के पीछे छड़ी लेकर भागने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अज्जू और बीबी एक एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बताई किसी फिल्म का एक्सप्लेनेशन करूं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।